राजा रेवत की कथा विष्णु पुराण के चतुर्थ अंश के पहले अध्याय में मिलती है। वे कुशस्थली जो बाद में द्वारका कहलाई के राजा थे और उनके राज्य में प्रजा सुखी और समृद्ध थी। राजा रेवत सूर्य वंश के महान और धर्मपरायण शासक थे। वे धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करते थे। राजा रेवत की एक अद्वितीय पुत्री थी जिसका नाम रेवती था। वह अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और गुणवान थी। चूंकि वह सत्य युग में जन्मी थी, इसलिए वह बहुत ऊंची और विशाल कद काठी की थी। जब रेवती विवाह योग्य हुई तो राजा रेवत को यह चिंता सताने लगी कि कौन सा पुरुष उसकी पुत्री के योग्य होगा। वह असाधारण रूप से बड़ी और शक्तिशाली थी, इसलिए राजा को ऐसा वर चाहिए था जो बलशाली, बुद्धिमान और दिव्य गुणों से युक्त हो। राजा रेवत ने संपूर्ण पृथ्वी पर खोज की, लेकिन उन्हें कोई भी उपयुक्त वर नहीं मिला। अंततः उन्होंने सोचा कि स्वयं ब्रह्मदेव से परामर्श लेना उचित होगा। राजा रेवत अपनी पुत्री रेवती को लेकर ब्रह्मलोक गए। जब राजा रेवत ब्रह्मलोक पहुंचे, तब ब्रह्मा जी दो गंधर्वों हा हा और हू का दिव्य गान सुन रहे थे। राजा रेवत ने दिव्य गान सुनते हुए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। गान के समाप्त होने के पश्चात रेवत ने ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उनसे अपनी पुत्री हेतु योग्य वर की अभिलाषा रखी। तब ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, हे राजन, तुम्हें गंधर्वों का गान सुनते यहाँ कई चतुर्युग बीत चुके हैं। इस समय पृथ्वी पर 28 मनु का चतुर्युग समाप्त हो चुका है और कलयुग आरंभ होने वाला है। तुम्हारे पुत्र पौत्र संबंध, मंत्री संतरी, राज्य, मित्र, बंधु सभी का अभाव हो चुका है। राजा रेवत ने भयभीत होते हुए पूछा कि अब वे क्या करें। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली और योग्य पुरुष बलराम हैं, जो भगवान विष्णु के अंश अवतार हैं। वे ही रेवती के लिए उपयुक्त वर हो सकते हैं। राजा रेवत ने ब्रह्मा जी की बात मानी और अपनी पुत्री के साथ पृथ्वी पर लौट आए। जब राजा रेवत पृथ्वी पर वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनकी अनुपस्थिति में बहुत कुछ बदल चुका था। यहाँ पर मनुष्य छोटे छोटे, क्रूप, अल्पतायजोमय, अल्पवीर्य तथा विवेकहीन हो चुके थे। उनकी पुत्री रेवती अपने समय के अनुसार बहुत ऊंची और विशाल थी, जो द्वापर युग के मनुष्यों के मुकाबले असाधारण लग रही थी। राजा रेवत अपनी पुत्री को लेकर भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के पास गए। जब बलराम जी ने रेवती को देखा तो उन्होंने उसकी ऊंचाई और विशालता को समझा। उन्होंने हल्के से अपने हलायुद्ध से रेवती के सिर को छूकर उसे द्वापर युग के अनुसार छोटा कर दिया। इसके बाद बलराम जी और रेवती का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। रेवती द्वारका की महारानी बनी और भगवान श्री कृष्ण के परिवार का हिस्सा बन गई। राजा रेवत ने अपना शेष जीवन तपस्या और ध्यान में व्यतीत किया और अंततः मोक्ष प्राप्त कर लिया। राजा रेवत की कथा हमें सिखाती है कि समय के साथ परिवर्तन अपरिहार्य है। राजा रेवत को अपने समय और युग के परिवर्तन को स्वीकार करना पड़ा। राजा रेवत ने अपने सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करने के बाद आत्मज्ञान की ओर कदम बढ़ाया, जिससे हमें यह सीख मिलती है कि जीवन का अंतिम उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष प्राप्ति है। यह कथा हमें बताती है कि समय की गति, जीवन के परिवर्तन और आध्यात्मिकता का महत्व क्या है। यह कथा भारतीय पौराणिक कथाओं में समय सापेक्षता, टाइम डिलेशन का एक रोचक उदाहरण भी मानी जाती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका ऐसा करने से हमें उत्साह और प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। जय श्री राम। जग है रचना विष्णु की, वे ही हैं करता। सब